जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 फरवरी यानी कि कल आपका बोर्ड एग्जाम है और विज्ञान विषय का पेपर है। और आप सभी को पता है कि विज्ञान विषय में जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, मुझे भी पता है जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, और उन प्रश्नों को तैयार करने के लिए हमें वक्त की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है। इसलिए मैंने समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को शामिल किया है। इस वीडियो में मैं आपको जो मुझे लगा कि ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यानी कल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है ताकि आप जल्द से जल्द इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। जो भी आपके पास जो है क्वेश्चन बैंक है या गाइड है उससे पढ़ लीजिए, और साथ ही जो आपको लगता है कि जो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न और भी हैं तो उन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। और शाम को लगभग 7 बजे के आसपास एक वीडियो आपको मिलेगी, अपलोड करूंगा मैं, जिसमें मैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को शामिल करूंगा, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों को। तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और कल 27 फरवरी है, बोर्ड एग्जाम है विज्ञान विषय का, और उसके पहले मैं आपको 5 या 4 बजे के आसपास सुबह ही एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरी किताब के जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो भी मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से सभी प्रश्नों को ले लूंगा जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, और हो सकेगा तो मैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी शामिल कर लूंगा। और इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, जो महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आए हैं और 2023 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लेना। और इसके अतिरिक्त भी आपको जो भी महत्वपूर्ण लगे वो भी पढ़ लेना, क्योंकि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को पढ़ने के लिए समय होना चाहिए, क्योंकि बड़े प्रश्न होते हैं यानी इनका आंसर बड़ा होता है, और हर प्रश्न का आंसर लिख पाना मेरे लिए यहां पर थोड़ा सा संभव नहीं था, तो थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा आप सभी से। तो यहां पर आप तैयार कर लेना, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहां पर लिखा है कार्बनिक यौगिकों निम्न को समझाइए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिकों यानी इनको समझाना है आपको। जैसे पूछ लिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इन्हें भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यानी जो टिप्पणी वाले प्रश्न होंगे उन्हें आप जरूर पढ़ लेना रसायन विज्ञान के। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक रासायनिक समीकरण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आप तैयार कर लेना, इसे भी आप पढ़ के जाना, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। अगला प्रश्न तैयार कर लेना आप सभी लोग, भर्जन क्या है? कॉपर पाइराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न यहां पर 5वां प्रश्न आप पढ़ लेना फटाक से, उदाहरण देकर साबुनीकरण का अर्थ समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही इस वीडियो में मैंने शामिल किया है जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, और साथ ही एक आध लघुत्तरी प्रश्नों को भी इस वीडियो में शामिल किया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न है साबुन पर टिप्पणी लिखिए। साबुन क्या है या साबुन पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद यहां पर आप देखोगे धमनी और सिरा में क्या अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन भी कीजिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार करके जाना। अगला प्रश्न संख्या 10 है, यहां पर आप देख रहे हो, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित व्यवस्थापक काट दृश्य बनाइए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजनित रुधिर तथा डिऑक्सीजनित रुधिर रहता है। चित्र में रुधिर चक्रण प्रक्रिया को वाणाकार चिन्ह से समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है लिंग गुण सूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है
मेंडल के नियमों को एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आपने देखा 12 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसके बाद 13वां प्रश्न यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है। मैंने पूरी किताब के जो भी मुझे लगा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया है और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। अगला यहां पर आप देख रहे हैं आगे लिखा क्या है कि एक किरण आरेख खींचकर वर्णन कीजिए कि इस दोष को कैसे या कम करने का उपाय क्या है। अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष क्या है या क्या होता है, आवश्यक आरेख बनाकर इसके निवारण की विधि स्पष्ट कीजिए। इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत डायनमो का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रुशों का क्या कार्य है। अगला प्रश्न यह भी आप तैयार करके जाना, आवश्यक आरेख बनाकर विद्युत मोटर की कार्यविधि समझाइए। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और यहां पर आप देखोगे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीवाश्म क्या है, वह जैव विकास के अध्ययन में कैसे सहायक हैं, जीवाश्म की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 20 प्रश्न हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप फटाफट से पढ़ लो और शाम 7 बजे आप इस चैनल पर देखेंगे महत्वपूर्ण जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड वीडियो। और कल सुबह आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले ही आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी शामिल करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न आपको भी इंपॉर्टेंट लगते हैं या आपने जो भी क्वेश्चन बैंक लिया है उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें भी पढ़ लेना। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप जो है अच्छा पेपर करो और यह मेरा प्रयास भी रहेगा कि आप जो है विज्ञान विषय और अन्य जो विषय है सामाजिक विज्ञान विषय में भी अच्छा स्कोर करो और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो बोर्ड परीक्षा। तो आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ भी रहें। जय हिंद।